नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन की निजी होटल में बड़ी कार्रवाई। नगर परिषद, सीएमओ समेत जनप्रतिनिधियों को बैकडेट में फाइल निपटाते रंगे हाथों पकड़ा। अब प्रशासन करेगा जिम्मेदारों पर कार्रवाई। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में स्थानीय प्रशासन हुआ सक्रिय। उज्जैन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिए निर्देश, कहा उल्लंघन होने पर होगी कड़ी कार्रवाई। नागदा में नेता प्रतिपक्ष ने फिर भरा दम, कहा केंद्र में मोदी की अगुवाई में सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर बनेगी प्रदेश में बीजेपी की सरकार। किसान सम्मेलन में पहुंचे थे भार्गव। सिवनी के खमरिया में आदिवासियों पर घर जलाने का लगाया आरोप। यादव समाज के लोगों ने की पुलिस से शिकायत, दहशत में है आदिवासी समाज। और डिंडोरी में एक बार फिर हुआ खबर का असर। एसपी ने टीआई को जारी किया नोटिस, शव वाहन मुहैया न करा पाने का मामला। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने रविवार देर शाम तलाशी अभियान शुरू किया था। फिलहाल आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने पिंगलिश इलाके में तलाशी अभियान पर निकले जवानों पर पहले फायरिंग की। इसके बाद देर रात तक चली कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। दूसरी ओर सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले की जांच में मिले सबूतों के आधार पर जैश मोहम्मद के आतंकी मुसद्दिर अहमद खान को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक मुसद्दिर ने ही फिदियान हमले के लिए गाड़ी और विस्फोटक जुटाया था। निवाड़ी कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार राजेश बोरासी ने निजी लॉज में गोपनीय रूप से चल रही बैठक पर छापामार कार्रवाई की। जिला प्रशासन को जानकारी मिली थी कि नगर परिषद, सीएमओ सहित जनप्रतिनिधि बैकडेट में फाइलों को निपटा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई कर 38 फाइलों को जब्त कर लिया है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि सीएमओ समेत जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ रिलीव हो गए, उनके द्वारा बैकडेट में फाइलें की जा रही हैं। उस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया। उसी तारतम्य में मेरे द्वारा ये कार्रवाई की गई है। 38 फाइलें भी इनके पास से मिली है और प्रतिवेदन इसका बना करके कलेक्टर साहब को प्रेषित किया जाएगा। जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो कलेक्टर साहब इसमें करेंगे। काचरोड में 2 पहिया वाहन चेकिंग पर सख्त दिखे। आईपीएस ने वाहन पेपर और नंबर प्लेट की चेकिंग एक साथ कई स्थानों पर की। कार्रवाई के दौरान बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप का माहौल है। वाहन नहीं कटवाने वाले पुलिस ने थाने उन्हें भेज दिया है। वाहनों को छुड़ाने के लिए थाना परिसर में वाहन मालिकों का जमघट लगा रहा। सिंगरौली में विधायक रामलल्लू वैश्य और प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कहा गया कि सत्ता में आते ही कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। विगत दिनों में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। इस दौरान प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ाई गईं। किसी भी बीजेपी के जनप्रतिनिधि को आमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया। जनता ने जनप्रतिनिधियों को चुना है और उनकी अनदेखी करना जनता का अपमान है। सबसे हैरत की बात यह है कि शिला पत्थरों में भी जनप्रतिनिधियों का नाम तक नहीं लिखा गया। भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। शीघ्र ही कांग्रेस सरकार की इस राजनीति के विरोध में भाजपा आंदोलन करेगी। गुना लोकसभा के किसी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी आए और वहां के स्थानीय सांसद का नाम शिलापट पर नहीं था। सांसद जो कांग्रेस के नेता भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आपत्ति दर्ज कराई और हमारे देश के मंत्री ने भारत सदन में उस छोटी सी घटना के लिए खेद व्यक्त किया और कहा कि यह अधिकारियों की भूल की वजह से हुआ है, हमारी ऐसी कोई नियत नहीं। सीधी के आदिवासी आंचल जनपद पंचायत कुसमी में जहां लोग रोगों के उपचार के लिए अंधविश्वास और झाड़ फूक का सहारा ले रहे हैं, इसी के चलते लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त आयोजन ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया, जिसमें मात्र सहयोगिनी, आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। वहीं ग्रामीण महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के सहयोग से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाने का सकारात्मक प्रयास किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी और गर्भवती महिलाओं के प्रति लापरवाही न बरतने की भी सलाह दी।
नहीं कराया गया, उसका पंजीयन नहीं कराया गया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इसके कारण उसको जब 7 माह का गर्भ हुआ, इसके बाद उसे प्रसव पीड़ा हुई, तब भी उसकी जो सासू माँ थी वो बहुत पुरानी और रूढ़ बाधिताओं में हो रही थी और वो अस्पताल तक ले जाने में मना कर दी। एक बार वहाँ गांव में आशा बहन जी थी, वो कहीं भी कि ले चलिए हम इसका टीकाकरण करवा दें। जो भी कार्यक्रम हमारे पीले के माध्यम से बताए जा रहे हैं, ये लोग सोचें, समझें और क्या उसको उपाय है दूर करने का। यदि हम उसको सही समय पर सही रूप से यदि हम जांच परख करके और उसका सही प्रबंधन करते हैं तो उसमें ना तो माँ की मृत्यु होती ना बच्चे की मृत्यु होती। हमारे जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम है सबका एक ही उद्देश्य है कि माँ की जो मौतें हो रही हैं वो कम होनी चाहिए, बच्चों की जो मौतें हो रही हैं वो कम हो जाना चाहिए। साइंस और स्पेस की दुनिया की एक्सपर्ट डॉक्टर लेस्ली विकमैन इन दिनों भारत दौरे पर हैं। दौरे के दौरान भारत के लगभग सभी साइंस कॉलेजेस में जाकर छात्रों के बीच साइंस एंड स्पेस की वैज्ञानिक जानकारी मुहैया करा रही हैं। इसी सिलसिले में डॉक्टर लेस्ली भोपाल पहुंची। भोपाल में भास्कर न्यूज ने खास मुलाकात की उनसे। Very good morning. This is Vishal Srivastav from Bhaskar News TV channel. Today we have Leslie Wickman with us. Madam, welcome. Thank you. It's good to to our be here. country and to the town. Thank you very much. Tell me something about yourself. So, I love astronomy, I love space, and all things connecting the two. I have been working in this aerospace industry and teaching in the aerospace field for many years now, and I've gone through astronaut training, and so I'm happy to talk to your audience today. Two major contexts where we can talk about is that number one, we can get to the space tourism. Because there could be few factors involved when we talk about the space tourism, Right. because this is one of the buzzword in the entire world. Yes. And technically we were just trying to figure it out, that when we are planning to send non-trained, Right. maybe they could be professionals, businessmen, and there could have been some certain physiological changes when you actually cross out your gravity and when you change the sphere. Right. So what could be the factors you think could be very important to Right. really look into? Yeah, so people that fly in space have a number of different physiological effects that happen because of the lack of gravity, as well as the increased radiation exposure in space to accomplish for particular missions. There are a lot of problems that are pressing on humanity these days, and one of the projects that I'm working on currently is looking at the effect of climate change on the melting in the Arctic, for example. And the fact that the Arctic is melting is opening up these new waterways and greater accessibility in that region, and yet we don't have good communications coverage in that region. So there are things like that that are problems for all of humanity that are associated with a changing environment. We need to provide capability for humanity to study these problems that affect not only spaceflight but everybody on the planet, right? And keeping track of what's going on with climate change is one example of that. And there's all kinds of things around the globe. We have deforestation going on a massive scale in rainforests around the globe. The rainforests provide the lungs, really, of our planet that help revitalize the CO2 to O2 that we can breathe. And there are lots of these sorts of issues that affect the entire planet, not just the people that can afford to go to space, right? And so I think that's what I would encourage India to do with their space program, is to look at problems that are global in scale and identify goals that can be accomplished. Because so far we have heard mostly this PSLV's programs in India. So they've been sending it for the communication purpose. Sure, yeah. And environmental angles are also there. Yeah. And do you have any specific, because we have been just reading it in the magazines or the TV shows. I have to say that I'm not too intimately familiar, but I would say just my encouragement is to continue making progress, continue taking one step after another,
but it is important to put safety first, right, and make sure that what we're doing, especially when human life is involved, is very safe. Thank you very much. Thank you very much. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको रीवा से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी का निधन हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे सुंदरलाल तिवारी, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं रीवा से, जहां पर कांग्रेस से पूर्व विधायक और सांसद सुंदरलाल तिवारी का निधन हो गया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं सुंदरलाल तिवारी, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शंभू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंभू, क्या पूरी जानकारी है? आपको बता देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक एवं सांसद सुंदरलाल तिवारी का दिल के हार्ट अटैक कारण निधन हो गया। संजय गांधी अस्पताल में उनको उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। सुबह वो मॉर्निंग वॉक करने के बाद घर पे बैठे हुए थे, जहां उनके पेट में अचानक दर्द उठता है और उसके बाद उनको संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका उपचार किया जाता है। लेकिन 2 घंटे उपचार करने के बाद उनको नहीं बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर इनकी श्री तिवारी जी की पूरी सियासी कैरियर की बात अपन करें तो श्री तिवारी 1989 से गंगेऊ ब्लॉक में जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं और रीवा 1999 में ये जो है तो सांसद भी चुने जा चुके हैं और 2013 से 2018 तक रीवा के गुड़ विधानसभा से विधायक थे। बिल्कुल शंभू, विंध्य की पूरे क्षेत्र में खामोशी का माहौल इस वक्त फैला हुआ है, क्या कुछ वहाँ के लोगों का कहना है, किस तरह का माहौल वहाँ पे देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बता दें आपको, यहाँ कांग्रेस पार्टी और पूरी जनता में शोक का लहर है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सहित जनता को दूसरा जो है दावर इस तरह का नेता नहीं मिलेगा। और बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। साथ ही साथ जो उनके रिश्तेदार हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उनके जो बेटे हैं और जो बेटी है वो बाहर जॉब करते हैं? बिल्कुल, बेटे बेटी बाहर रहते हैं जो कि वहाँ से निकल चुके हैं, अभी वो घर नहीं पहुँचे हैं, उनके तक ये मैसेज पहुँचा दिया गया है। और वो ठीक है शंभू, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर जनार्दन मिश्रा सांसद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका। सर, बहुत बड़ी क्षति राजनीतिक गलियारों को पहुंची है, एक कद्दावर नेता हम सबके बीच से गुजर गए हैं, क्या कहना है आपका? हाँ, निश्चित रूप से आपकी बात सही है और सुंदरलाल जी एक स्पष्ट वक्ता और बिना लाग लपेट के बात करने वाले राजनीतिक थे जी, जिसका सर्वथा अभाव आज की राजनीति में हो गया है जी। उसके साथ ही साथ उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, गरीब के हितों के लिए हमेशा काम किया है जी। निश्चित रूप से जो गुण उनमें थे आज के राजनीतिज्ञों में बहुत कम पाए जाते हैं जी। कितनी बड़ी क्षति राजनीतिक गलियारों में, कितना बड़ा नुकसान राजनीतिक दुनिया में हुआ है सर? हाँ, निश्चित रूप से राजनीति में तो रीवा जिले के लिए काफी बड़ा नुकसान है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार, उनके समर्थकों, उनके मित्रों को ईश्वर इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे और मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी, शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर रीवा से पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी का निधन हो गया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। बता दें आपको कि 62 वर्षीय सुंदरलाल तिवारी अब हम सबके बीच नहीं रहे हैं। 13 दिसंबर 1997 में उनका जन्म हुआ था और आज उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। मॉर्निंग वॉक के लिए वो निकले थे, उसके बाद जब वो घर वापस आए तो अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग कई घंटों तक उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन उसके बाद एक बड़ी क्षति, एक बुरी खबर सभी के लिए और विंध्य क्षेत्र में खामोशी का माहौल फैला हुआ है। बता दें आपको कि 1999 में सुंदरलाल तिवारी सांसद रहे हैं, उसके बाद 2013 में वो विधायक चुने थे और अभी 2018 विधानसभा चुनाव में उन्होंने गुड़ सीट से चुनाव लड़ा था। और हमारे साथ फोन लाइन पर रीवा के कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, बहुत बड़ी क्षति राजनीतिक गलियारे में, क्या कहना है आपका? बहुत बड़ी क्षति है विंध्य की
हमारे विंध्य नहीं प्रदेश की बहुत बड़ी क्षति है। और अचानक इस तरह उनका जाना, हम आम जनमानस के साथ साथ कार्यकर्ता परिवार सभी बहुत दुखी हैं। किसी को इस इतनी बड़ी क्षति की उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी क्षति अचानक हम बिजली के खंभे की तरह हम पे आ गिरेगी जी। ये तो बहुत दुखद घटना है जी। सर कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा किस्सा उनसे रिलेटेड? उनकी सबसे बड़ी बात थी कि जो चीज है उनके सामने है, वो कोई चीज पेट पे नहीं रखते थे, कोई चीज मन में नहीं रखते थे जी। बिल्कुल बेबाकी की तरह से अपनी बात रखते थे और सच का सामना करते थे। जो सच है उसी को वो कार्यकर्ता हो, नेता हो, परिवार के लोग हो, सबके सामने सच बोलते थे और बिल्कुल बृहद मन से बोलते थे कि नहीं, यहाँ पे अगर आपकी गलती है तो बोलते थे यहाँ पे आप लोगों की गलती है और तुम लोग तो आप लोगों की लाइन, परिवार हो, दोस्त हो, मित्र हो, आप लोगों की लाइन ये होनी चाहिए जी। हर जगह उन्होंने सच को आगे रखते हुए बात की जी। सर कितनी बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को इस समय हुआ है? आदरणीय पंडित श्रीनिवास तिवारी जी श्रीयुक्त विंध्य के शेर, उनके जाने से भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आदरणीय कुंवर अर्जुन सिंह जी विंध्य के हमारे देश ही नहीं केंद्र के नेता थे, उनके जाने से भी नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती जी। शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। बड़ी खबर आपको बताए थे रीवा से, जहां पूर्व विधायक सांसद सुंदरलाल तिवारी का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, बहुत बड़ी क्षति राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक दुनिया में और कांग्रेस पार्टी को। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद खबर उज्जैन से। उज्जैन में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर शशांक मिश्र और जिला पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर बृहस्पति भवन में मीडिया के साथ चर्चा करने पहुंचे, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि जन सामान्य के हित के लिए जान मान लोक शांति को बनाए रखने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और जिले के सभी लाइसेंसी हथियार मालिक अपने शस्त्रों का प्रदर्शन किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धरना, जुलूस, रैली समेत किसी भी आंदोलन में नहीं कर सकेंगे। अगर कोई असामाजिक तत्व पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। डिंडोरी में एक बार फिर भास्कर न्यूज की खबर का असर हुआ है। बता दें कि बजाग विकासखंड में शव वाहन नहीं मिलने के कारण परिजन को मृतक का शव कंधे में रखकर 6 किलोमीटर पैदल चलकर घर तक ले जाना पड़ा था। इस मामले को लेकर बजाग थाना पुलिस को अधीक्षक ने शोकेज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भले ही मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रमों का संचालन कर रही हो, लेकिन पन्ना जिले के महिला बाल विकास के आंकड़े सरकार को गहरी नींद से जगाने के लिए काफी हैं। विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं कि महिलाओं का लिंगानुपात लगातार कम होता जा रहा है। जिले में 1000 पुरुषों के बीच 915 महिलाएं हैं और कई महिलाएं विभिन्न बीमारियों की शिकार है। पूरे मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में सबसे अधिक कुपोषित बच्चे हैं। सरकार के दावों और विभाग के आंकड़ों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वैसे तो पूरे प्रदेश में महिला और बच्चों के लिए कई कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार इन दोनों वर्गों के उत्थान के दावे भी करती है, लेकिन पन्ना जिले में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। करोड़ों रुपए की योजनाएं संचालित होने के बाद भी महिलाओं और बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूरे जिले में महिलाओं की संख्या में लगातार गिरावट होती जा रही है। पूरे प्रदेश में 1000 पुरुषों में 973 महिलाएं हैं, लेकिन पन्ना जिले में ये संख्या 915 पहुंच गई है। महिला बाल विकास के अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं कि अनेक कार्यक्रमों का संचालन होने के बाद भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, लेकिन कुपोषण जो है यहाँ की समस्या है और कुपोषण से जुड़े हुए कारणों पे हम काम कर रहे हैं और परिवर्तन भी आया है इस दिशा में। और उन स्थानों पर, उन जगहों पर जहाँ कुपोषण ज़्यादा है उसमें हम विशेष कार्य योजना हमने बना रखी है और हम लगातार काम कर रहे हैं। इसमें हमारे NRC काम कर रहे हैं। जिले में बच्चे कुपोषण और महिलाएं एनीमिक होने का शिकार हैं। इसके अलावा जिले में तेजी से नाबालिगों के गायब होने के मामले भी बढ़ रहे हैं।
गायब होती बच्चियों की चिंता ना तो पुलिस को है और ना ही संबंधित विभाग के जिम्मेदारों को। ऐसे में सवाल, दावे कुछ भी किए जाएं, लेकिन ये आंकड़े सुधरने वाले नहीं हैं। जहाँ तक सेक्स रेशियो की बात है, जो आपने बात कही कि ये इसमें परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये आपकी बात जो है कुछ अंश तक सही है। विभाग के अकेले इस विषय में काम करने से ये सेक्स रेशियो नहीं बढ़ेगा। इसमें सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है और समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है और सोच बदलने की आवश्यकता है। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और हम जल्दी सफल होंगे। सर, 5 सालों में लगातार रेशियो वही है और विभाग से बाकायदा बजट भी आवंटन हो रहा है, खर्च भी हो रहा है, लेकिन तस्वीर क्यों नहीं बदल रही? बजट, खर्च और आवंटन की बात नहीं है, ना ऐसा कोई विशेष बजट आ रहा है, ना खर्च हो रहा है, लेकिन इसका हर दिशा में प्रयास चल रहा है। और हम जो अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो हमने शुरू की है, इसका सकारात्मक परिवर्तन आएगा। पूरे देश की बात करें तो उड़ीसा के कंधमाल जिले के बाद मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। सरकार को कागजी योजनाएं बनाने से ज्यादा योजनाओं के मैदान क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा, तभी जिले के मौजूदा हालात में सुधार हो सकता है। भास्कर न्यूज के लिए पन्ना से महबूब अली की रिपोर्ट। निवाड़ी कलेक्ट्रेट में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को अपनी गाड़ियों से झंडे हटाने और जगह जगह लगे हुए पोस्टर हटाने के लिए कहा गया। साथ ही कहा गया कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में नोडल अधिकारी या एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगी और क्षेत्र में धारा 144 लागू हो चुकी है, जिसका बड़ी सख्ती के साथ पालन किया जाए। कई निर्देश जारी करने पड़ते हैं, सरकारी मुलाजिमों के लिए आदेश होते हैं, आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए राजनीतिक दलों के संबंध में उनको समझाई दी जाना होता है। उसके अलावा शस्त्र निलंबन की कार्रवाई होता है, संपत्ति विरूपण की कार्रवाई तो ये चल रही होती है, और उसके अलावा आज से विशेष स्ट्रेस देकर के एक टीम बना करके कार्रवाई करनी होती है। जो फ्लाइंग स्क्वाड होती है उनको आज से फील्ड में भेजना पड़ता है। ये सारे बिंदु थे। जबलपुर में केंद्रीय चुनाव आयोग के लोकसभा चुनावों की तारीख घोषणा के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जबलपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर में लगे नेताओं के पोस्टर और बैनर हटाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही प्रशासनिक अमले ने आचार संहिता के पालन के लिए लोगों को समझाइश भी दी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी नेता सभा कर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल उज्जैन संसदीय क्षेत्र के नागदा में बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने किसान सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत मौजूद थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र में बीजेपी की सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। सिवनी के खमरिया में यादव समाज के गांव में ही आदिवासी समाज के लोगों पर घर जलाने और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है, जिसके चलते आदिवासी समाज दहशत में है, जिसको लेकर लगभग 100 आदिवासियों ने सिवनी विधायक से मिलकर घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। वहीं आदिवासियों का कहना है कि गाँव के ही पतिराम यादव के स्वयं के मकान में आग लगाकर हम आदिवासियों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या न्यायोचित इनकी जांच कर लें, जांच में कर दोषी इनके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि किसी व्यक्ति ने खुद का मकान को जला लिया और इन सबको अपराधी बनाने का प्रयास किया गया है। अगर उसमें देख लें आग किसने लगाई है, खेत में या घर में, उससे निष्पक्षता सामने आ जाएगी। और वहाँ भय का वातावरण, आदिवासी भाई लोग हैं और वहाँ पर बड़े दिनों से बाहुबलियों के बीच में इन गरीब लोगों की जमीनों में कब्जा कर लिया गया है, अतिक्रमण कर लिया गया है और लगातार उनको प्रताड़ित किया जाता है। सागर की खुरई तहसील के गड़ोरा जागिर गांव में से 11 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुराचार का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़ित बच्चे के पिता ने देहात थाने में की थी। वहीं पीड़ित के पिता ने बताया कि आरोपी बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुराचार करने के बाद बच्चे को जान से मारने की कोशिश भी की गई। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कल दिनांक को शाम को 7 बजे करीब गड़ौला गांव से एक युवक अपने नाबालिग 11 वर्षीय पुत्र को लेकर थाने आया। उसने बताया कि गांव के ही चाली राय नामक युवक ने उस बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुराचार किया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीम सक्रिय हुई
और मामला पंजीबद्ध होने के 1 घंटे के अंदर आरोपी को पुलिस गिरफ्त में ले लिया। बुरहानपुर के नेपानगर की लाइफलाइन कही जाने वाली नेपा लिमिटेड के आगामी वर्ष 2019-20 के लिए यूनियन के चुनाव सोमवार को संपन्न कराए गए। चुनावी मैदान में कुल 3 पैनलों के 18 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत को आजमाया, जिसमें से 5 पदों पर हाथी पैनल और शेष 1 पर शेर पैनल के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। चुनाव में कुल 481 में से 450 कर्मचारियों ने अपने मत का उपयोग कर ईटेक के नए पदाधिकारियों को चुना और नेपा लिमिटेड के श्रमिक संघ की कमान सौंपी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भास्कर न्यूज। नमस्कार।